आज भारतीय सद्भावना मंच की ओर से बरेली के और बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के साथ में हिंदू समुदाय, सिख समुदाय के लोग एकत्रित आए, महिला और पुरुष। उन्होंने एक संकल्प किया है, शुक्रवार पत्थरवार या हिंसावार ये शब्द तब्दील करेंगे। जिन भी नेताओं ने इस शुक्रवार को बदनाम किया है उनकी घोर निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि बरेली अब इस शुक्रवार को मोहब्बत का वार, भाईचारे के वार के रूप में सेलिब्रेट करेगी। इसको पत्थरवार का जो एक हिंसक नाम है, अमानवीय नाम है, खराब नाम है, शैतानी नाम है, इसको बदलेंगे। और इसी के साथ साथ सारे मजहबी और सियासी नेताओं से इन्होंने कहा कि आपके मजहब में और दलों में जो भी ऐसे लोग हैं जो नफ़रत फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, बदमगजी फैलाते हैं, भड़काते हैं, उन सब को मजहब से और उन सब को दलों से वो बाहर करें, ताकि हिंदुस्तान एक मोहब्बत का मुल्क था बना रहे। इसी के साथ साथ यह भी एक पैगाम आज उभरा है कि हिंदुस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जहाँ दुनिया के सब मजहबों को, जातियों को और परंपराओं को इज्जत भी है, उनको स्वीकार भी किया जाता है, उनका प्रचलन भी है। ऐसा मुल्क दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। इसलिए इस मुल्क को आज जो हिंसा की, नफ़रत की और भट्टी में सुलगा रहे हैं, ऐसे सब नेताओं, दलों और लीडरों से हिंदुस्तान को बचाया जाए। हम सब हिंद से हिंदुस्तानी थे और हिंद से हिंदुस्तानी हैं। हमारी हिंदुस्तानियत या हमारा हिंद ये ना रावण से है, ना कुंभकर्ण से है, ना ही है और कंस से है या कौरवों से है, ना ही यह ब्रिटिश, डच, फ्रेंच, पुर्तगीज और उनके आक्रांता विक्टोरिया, लॉर्ड पंचम, क्लाइव वार्न हेस्टिंग्स से है, ना ही ये गोरी गजनी औरंगजेब से है, ना ही उनके आक्रांताओं से है। हम हिंद से हिंदुस्तानी थे, हैं और सब बनकर जिएंगे। इसलिए हम किसी विदेशी से नहीं हैं और विदेश से नहीं हैं। हम सब एक थे, एक हैं, जोर से गुंजाएंगे, एक हिंद, अखंड हिंद, जय हिंद। आज जो माहौल बना हुआ है, नापाक हैं, कैसे वो नापाक हैं? आपने जो कहा किस ऐसा है कि एक बात बड़ी सीधी है, जो विदेशी आक्रांताओं ने आकर पूजा स्थल तोड़कर मस्जिदें बनाई। एक प्रश्न मुसलमानों में खड़ा है, वो प्रश्न ये है कि मस्जिद वहाँ पाक होती है जो विवादित ज़मीन पर ना हो, वो विवादित ज़मीन पर ना हो, किसी दूसरे मजहब की ज़मीन पर ना बनाई गई हो, वो पाक मस्जिद होती है। और नापाक उसको कहा है उन्होंने जो विवादित पर बने और जहाँ पर किसी दूसरे धर्म का पूजा स्थल हो उसको तोड़कर बने, वो नापाक होती है। दूसरी बात एक बड़ी सीधी है, अगर आज जिनको मस्जिदें कहकर देश में हल्ला मचाया जा रहा है तो उन सब में तो टूटी हुई मूर्तियां हैं। क्या टूटी हुई मूर्तियां या पूरी मूर्तियों वाली मस्जिद हो सकती है या नहीं हो सकती है? ये इस्लाम के चौधरी जवाब दें, ये एक प्रश्न खड़ा है। तीसरा बात एक और बड़ी साफ साफ खड़ी है, वो ये खड़ी है, जितने ये नेता हैं, वो जो भी नेता हैं, उन सब से सवाल है, ऐसी जिनको मस्जिद बताकर आज उकसाया और भड़काया जा रहा है, क्या कोई पिछले 50 साल में और 200 साल में उनके घरानों में से यहाँ कभी कोई नमाज पढ़ने गया? तो आज तक नहीं गया है। तो प्रश्न खड़ा होता है, वे क्यों नहीं गए? क्या इसलिए नहीं गए कि वो इनको नापाक समझते थे, या किस लिए नहीं गए? उसमें से बहुत बड़े नेता तो हैं जो उत्तर प्रदेश में जन्मे, पले और बड़े हैं। बहुत सारे नेता हैं जो चुनावों में इस उत्तर प्रदेश में रहे हैं।
परंतु उनको किसी ने भी, इसलिए मुसलमानों का सवाल है कि ये नेता आज तक अपने परिवारों में वहाँ नमाज अदा करने क्यों नहीं गए। दूसरा, टूटी हुई मूर्तियाँ या पूरी मूर्तियों वाली मस्जिद पाक है कि नापाक है। तीसरा, मुसलमानों का सवाल है इस देश के अंदर, और हिंदुस्तान के लोगों का भी सवाल है, और वो सवाल ये है कि यह सारी जो विवादित हैं, क्या ये यहाँ पर और की गई इबादत मालिक कबूल करेगा कि नहीं करेगा, ये पाक है कि नापाक है।